त्यौहार केरल का है। ओणम के दिन बच्चे सुबह नहा धोकर लाल, पीले और सफ़ेद फूल तोड़कर लाते हैं। ओणम के त्यौहार के समय सृष्टि में बदलाव होते हैं, जैसे पेड़ पौधे और बेलों में हरियाली छा जाती है। पक्षी आसमान में अठकिलियाँ लेते हैं, तितलियाँ फूलों पर मंडराते दिखाई देती हैं। यह त्यौहार आनंद से मनाया जाता है। घर के मुखिया यानी सबसे बड़े सदस्य से नए कपड़े छोटों को दिए जाते हैं। ओणम के भोजन में चावल, सब्जियां, खीर, फल होते हैं। प्रीति भोज के बाद लोग खेल कूद, कविता प्रसंग, नृत्य गान आदि में अपना समय व्यतीत करते हैं। ओणम का मुख्य आकर्षण नौका दौड़ प्रतियोगिता होती है। महिलाएं खेल और नृत्य करती हैं। आखिर में सब लोग ओणम के बिताई यादों के साथ फिर से ओणम के आने की प्रतीक्षा करते हैं। इस प्रकार ओणम का त्यौहार मनाया जाता है। सुबह बच्चे नहा धोकर हाथ में टोकरी लिए लाल, पीले, सफ़ेद फूल तोड़ने के लिए उछलते कूदते बाग बगीचों में निकल पड़े। सूर्योदय होते ही आंगन को गोबर से लिपा और फिर आंगन में फूल चक्र बनाए। इसी के साथ केरल में ओणम का त्यौहार शुरू हो गया। वर्षा के बादल छटते ही ठंडी ठंडी और तेज़ हवाएं थम जाती हैं और केरल का प्राकृतिक सौंदर्य निखर उठता है। पूर्व दिशा में सह्याद्री पर्वत के पीछे से जब सूरज उभर कर केरल को प्रकाशित करता है, उसके प्रकाश में पश्चिमी तट के समुद्र की लहरें चमकने लगती हैं। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र तट की रेत के कण दमकने लगते हैं और हल्के हल्के बयार के झोंकों से नारियल के पेड़ों के पत्ते लहलहाने लगते हैं। पूरे विश्व में इस प्रकार इस दौड़ को देखने के लिए विदेशों लाइनों में बताया गया है कि किस प्रकार ओणम का त्यौहार शुरू होते ही बच्चे टोकरी लेकर किस तरह से फूल तोड़ने के लिए बाग बगीचों में निकल पड़ते हैं और सूरज के निकलते ही आंगन को कैसे लीपा और पोता जाता है और उस पे फूलों से विविध प्रकार की रंगोलियाँ बनाई जाती हैं। और ओणम का त्यौहार जो है वर्षा के बादल छटते ही यानी वर्षा जब थोड़ी धीमी हो जाती है सितंबर अक्टूबर के महीने में, तब ठंडी ठंडी और तेज़ हवाएं थोड़ी कम हो जाती हैं और केरल का प्राकृतिक सौंदर्य है निखर उठता है और ऐसे लगता है जैसे कि सह्याद्री पर्वत के पीछे से सूरज निकलता है तो उसकी रोशनी से समंदर की लहरें भी चमकने लगती हैं और समुद्र के किनारे की रेत है वह भी चमकने लगती है और समुद्र के किनारे जो नारियल के पेड़ लगे हैं उनसे हल्की हल्की धीमी धीमी हवाओं के झोंके बहने लगते हैं, जिसकी वजह से नारियल के पेड़ों के जो पत्ते हैं वह धीरे धीरे हिलने लगते हैं, आवाज़ करने लगते हैं, इधर उधर हिलने डुलने लगते हैं। पेड़ पौधों और बेलों में हरियाली छा जाती है। नदी, सरोवर और तालाबों का निर्मल और स्वच्छ जल उजले दिन और चांदनी रातों के वातावरण को बहुत सुंदर बना देता है। यहाँ पर लेखक ने कहा है कि किस प्रकार ओणम के मौसम में पेड़ पौधे बेलों में हरियाली छा जाती है, यानी सर्व जगह पर हरियाली दिखाई देती है। नदी में, सरोवर में यानी कि पॉन्ड्स जो बड़े रहते हैं, फिर तालाब हैं जिनका पानी निर्मल और स्वच्छ हो जाता है, जिसमें दिन बहुत ही उजले यानी कि बहुत ज़्यादा बड़े और बहुत ज़्यादा प्रकाशमान और चांदनी रातें यानी रात में बहुत सारे सितारे आसमान में दिखाई देते हैं, यानी रात का वातावरण आकाश भी बहुत स्वच्छ सुंदर बना हुआ होता है। चहचहाते पक्षी आसमान में उड़ते हुए अठखेलियाँ करते हैं। पक्षी जो हैं अलग अलग तरह की आवाज़ करते करते यानी चहचहाते हुए आसमान में अठखेलियाँ करना यानी खेलना, यहाँ से वहाँ उड़ना दिखाई देते हैं।
ओणम के दिनों में रंग बिरंगी तितलियाँ खिले हुए फूलों पर मंडराती दिखाई देती हैं। और लेखक ने ये भी बताया है कि जब ओणम का मौसम आता है, यानी कि उस त्यौहार का जब मौसम आता है, उन दिनों में रंग बिरंगी तितलियाँ दिखाई देती हैं जो फूलों पर यहाँ से वहाँ घूमती हैं, मंडराती हैं। इसका मतलब यहाँ से वहाँ घूमना, एक फूल से दूसरे फूल के ऊपर। ऐसा लगता है मानो प्रकृति केरल वासियों के महोत्सव ओणम के स्वागत की पूरी तैयारियां कर चुकी है। यानी कि प्रकृति जो है, यानी हमारे निसर्ग में जो तरह तरह के बदलाव होते हैं, केरल के मौसम के आने से उसके स्वागत के लिए जाने ऐसा निसर्ग ही पूरी तरह से तैयार हो चुका होता है। किसान धान की फसल काट चुके होते हैं, यानी कि खेतों में जो अनाज बना हुआ रहता है, तैयार हुआ रहता है, उसे किसान काट कर एक जगह पर रख देते हैं और खलिहानों में धान भरे होते हैं। खलिहानों में यानी खेतों में काटने के बाद जो खुली जगह होती है, वहाँ पर पूरे धान इकट्ठे किए जाते हैं। श्रावण महीने के श्रावण नक्षत्र के दिन ओणम का त्यौहार आता है। ओके, तो यहाँ बताया गया है कि श्रावण महीने के श्रावण नक्षत्र के दिन, आने वाले दिन में ओणम का त्यौहार आता है। केरल वासियों के लिए ओणम का त्यौहार वास्तव में वसंतोत्सव से कम नहीं होता। वसंतोत्सव में जो पुरानी पत्तियाँ पेड़ों से निकल जाती हैं और नई पत्तियाँ आती हैं, झाड़ों में बहुत सुंदर सुंदर फूल आते हैं, उसे वसंत मौसम कहते हैं। तो ओणम का त्यौहार आते ही सृष्टि में इतने सारे बदल होते हैं, तो केरल वासियों के लिए यह एक वसंतोत्सव ही होता है। सभी लोग आनंद और उत्साह के साथ अच्छे अच्छे कपड़े में सज धज कर खुशियाँ मनाते हैं। तिरुओणम के दिन बड़े सवेरे परिवार का हर सदस्य परिवार के मुखिया के हाथों से नए कपड़े लेकर पहनता है। यानी कि ओणम का जो पहला दिन रहता है उसे तिरुओणम कहते हैं। उस दिन घर के सभी सदस्य, छोटे बच्चे सहित सभी सुबह सुबह नींद से जाग जाते हैं और घर के मुखिया यानी कि जो सबसे बड़े बुजुर्ग हैं हमारे घर में, उनके हाथों से नए कपड़े लेकर पहनते हैं। घर के सभी सदस्य सुंदर ढंग से ओणम मनाने के लिए तरह तरह की तैयारियों में जुट जाते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि ओणम की तैयारियों के लिए घर के सभी सदस्य, यानी छोटे हो या बूढ़े हो, अलग अलग ढंग से अपनी तरह से ओणम की तैयारियों में जुट जाते हैं। ओणम के भोज में चावल, सब्जियाँ, खीर, पापड़ और कई प्रकार के स्वादिष्ट फल होते हैं। ओणम के त्यौहार के उपलक्ष्य में विशेष प्रतिभोज आयोजित किए जाते हैं। प्रतिभोज के बाद लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार खेल कूद, कविता प्रसंग या नृत्य गान में अपना समय व्यतीत करते हैं। उपलक्ष्य यानी कि ओकेजन, उस समय पर, और समय व्यतीत करना यानी कि समय बिताना। ओणम के त्यौहार का एक प्रमुख आकर्षण नौका दौड़ है। आरनमुला नामक स्थान पर नावों की प्रतियोगिता देखने के लिए हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। केरल में कई जगह सुप्रसिद्ध नृत्य कथकली का भी आयोजन होता है। महिलाएं और लड़कियां तुम्बी तुल्लल, कैटिकली और झूला झूलना जैसे नृत्यों या खेलों में हिस्सा लेती हैं। केरल में ओणम का त्यौहार पुरानी परंपरा से जुड़ा है। पर्व के बाद आंगन में मनाई गई कलाकृतियाँ हटाई जाती है। पर्व यानी कि त्यौहार जब पूरा हो जाता है मनाना, तो आंगन में बनाई गई रंगोलियाँ और सजावट संपूर्ण हटा दिए जाते हैं। केरलवासी बीते हुए ओणम की मधुर यादों और अगले ओणम की मधुर प्रतीक्षा के साथ अपने अपने कामों में लग जाते हैं। यानी कि फिर से लोग केरल में ओणम के आने का इंतज़ार करते हैं और अभी जो उन्होंने अच्छे यानी कि मीठे क्षण इस ओणम में
बिताए हैं उन्हें याद करते करते अपने कामों में फिर से लग जाते हैं। आइए आगे देखते हैं प्रश्न उत्तर। प्रश्न है, ओणम का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? उत्तर है, ओणम का त्यौहार केरल में मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, ओणम के दिन सुबह बच्चे टोकरी लेकर क्यों निकल जाते हैं? उत्तर है, ओणम के दिन सुबह बच्चे टोकरी लेकर लाल पीले सफ़ेद फूल लेने जाते हैं। ओणम के अवसर पर लोग अपनी खुशी कैसे प्रकट करते हैं? उत्तर है, ओणम में आनंद उत्साह के साथ अच्छे अच्छे कपड़ों में सज धज कर खुशियाँ प्रकट करते हैं। आइए देखते हैं आगे एक्सरसाइज में क्या बताया गया है। प्रश्न क्रमांक क, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाओ। उसमें है नंबर 1, सूर्योदय होते ही आंगन को किससे लीपा जाता है? ऑप्शन में है सीमेंट से, मिट्टी से, गोबर से। उत्तर पहले से ही यहाँ हमें बताया गया है, गोबर से। सेकेंड, ओणम किस महीने में मनाया जाता है? बैसाख, श्रावण, कार्तिक। तो इसका सही उत्तर है श्रावण। तीसरा है, ओणम का त्यौहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? ऑप्शन में है केरल, कर्नाटक, उड़ीसा। हमारा सही उत्तर है प्रथम केरल। प्रश्न क्रमांक ख, प्रश्नों के उत्तर लिखो। नंबर 1, ओणम के समय वातावरण कैसा हो जाता है? उत्तर है, ओणम के समय केरल का प्राकृतिक सौंदर्य निखर उठता है। प्रश्न 2, ओणम के दिन क्या क्या किया जाता है? उत्तर है, ओणम के दिन भोज में चावल, सब्जियां, खीर, पापड़ और कई प्रकार के स्वादिष्ट फल खाए जाते हैं। उसके बाद खेल कूद, कविता प्रसंग, नृत्य गान में समय व्यतीत किया जाता है। प्रश्न 3, ओणम का प्रमुख आकर्षण क्या है? उत्तर है, ओणम का प्रमुख आकर्षण नौका दौड़ प्रतियोगिता है। आगे भाषा सरिता में पढ़ो और समझो। र, उ, रुई, रुचि, रुकना। र, उ, रूप, रुमाल, रुपया। इस प्रकार हमें दो दो शब्द और लिखने के लिए बोला गया है। तो छोटे रू की मात्रा में हम लिखेंगे रुपया, गुरु, और बड़े ऊ की मात्रा में हम लिखेंगे रूखा, रूलर। प्रश्न 2, पर्यायवाची लिखो। पहला है ऑप्शन में पर्वत। पर्वत के लिए दूसरा पर्यायवाची शब्द है नग, पहाड़। हवा के लिए है पवन, वायु। पेड़ के लिए है वृक्ष, झाड़। कपड़ा के लिए है वस्त्र। फूल के लिए है सुमन, कुसुम। और सूर्य के लिए है रवि, दिनकर। प्रश्न 3, कई शब्दों का एक शब्द से मिलान करो। मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। एक हमारे लिए बताया गया है, जो खेलता हो खिलाड़ी। उसी प्रकार नीचे दिए हुए को हमें मिलान कराना है। उसमें है जो कविता लिखे कवि, जिसके पास धन हो धनवान, जो पढ़ाता हो अध्यापक, अभिनय करने वाला अभिनेता, जो अपने देश का न हो विदेशी। प्रश्न 4, समझो और करो। इसमें महोत्सव शब्द, महा अधिक उत्सव, इन दो शब्दों को मिलाकर बनाया गया है। उसी प्रकार नीचे दिए शब्दों को हमें बनाना है, जैसे कि महोदय, महा अधिक उदय, महोदय। सर्व अधिक उदय, सर्वोदय। भव अधिक उदय, भवोदय। पर अधिक उपकार, परोपकार। हित अधिक उपदेश, हितोपदेश। दूसरी साइड में प्राकृतिक शब्द प्रकृति अधिक इक से बनाया गया है। उसी प्रकार नीचे दिए हुए प्रकाशित, प्रकाश अधिक ईत, प्रकाशित। वैज्ञानिक, विज्ञान अधिक इक, वैज्ञानिक।
आने अधिक वाले, आने वाले। धन अधिकवान, धनवान। शक्ति अधिकवान, शक्तिवान। प्रश्न 5, दिए गए शब्दों का वाक्य बनाइए। पहला शब्द दिया है ओणम। वाक्य है ओणम का त्यौहार केरल में मनाया जाता है। दूसरा शब्द है नारियल। मुझे नारियल पसंद है। तीसरा शब्द है मुखिया। वाक्य है दादाजी घर के मुखिया हैं। चौथा शब्द है हजारों। वाक्य है हजारों पक्षी आसमान में उड़ते हैं।